हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 3 सांख्यिकी के प्रश्न नंबर 6 को करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं कि टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 में भी हमसे पाई ग्राफ बनाने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि विभिन्न ब्रांडों के टेलीविज़न खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या एक सारणी में बनाकर दी है। जैसे कि ब्रांड ए के टेलीविज़न खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या 40 है और ब्रांड बी के टेलीविज़न खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या 20 है और ब्रांड सी के टेलीविज़न खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या 15 दी गई है। और इसी प्रकार से डी ब्रांड के टेलीविज़न खरीदने वालों की संख्या भी 15 दी गई है और ई ब्रांड के टेलीविज़न खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या प्रश्न में 10 दी गई है। तो इन आंकड़ों को देखकर हमको क्या करना है, पाई ग्राफ को बनाना है। पाई ग्राफ बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले केंद्रीय कोण पता करना होता है। अगर केंद्रीय कोण पता है तो मतलब कि पाई ग्राफ भी पता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है केंद्रीय कोण पता करना। तो देखिए केंद्रीय कोण को कैसे पता करते हैं। देखिए केंद्रीय कोण पता करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भिन्न को 360 से गुणा करानी होती है। अगर भिन्न को 360 से गुणा करा देंगे तो केंद्रीय कोण पता चल जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमें सबसे पहले पता करना है ब्रांड ए का केंद्रीय कोण। तो ब्रांड ए का केंद्रीय कोण पता करने के लिए सबसे पहले तो हम भिन्न बनाएंगे और भिन्न बनाकर उसको 360 से गुणा करा देंगे तो ब्रांड ए का केंद्रीय कोण पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ब्रांड ए का केंद्रीय कोण पता करने के लिए इन्होंने हमको संख्या दी गई है यहाँ पर 40। अब ये 40 कितने में से हैं ये प्रश्न में नहीं बताया है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ते हैं। 40 और 20 तो होते हैं 60, 60 और 15 75, 75 और 15 90, 90 और 10 होते हैं 100। तो इन सभी संख्याओं का योग 100 आ रहा है। अब ये 100 ये जो ब्रांड ए के ग्राहकों की संख्या 40 है ये कितने में से है, 100 में से है। हम आसानी से बता सकते हैं ये 40 कितने में से है, 100 में से है। तो इसको भिन्न में कैसे बनाकर लिखेंगे, 40/100, ठीक है। इसका मतलब हो गया 100 में से 40। 100 में से ही तो 40 हैं ब्रांड ए के ग्राहक। तो इसको हमने क्या करा, भिन्न में एक बनाकर लिख लिया। अगर मैं अब इसको 360 से गुणा करा दूं तो इसका केंद्रीय कोण पता चल जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर 360 से गुणा और करा देता हूं। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गए। अब बाकी कौन बचा, 36 और 4 बचा है। 36 और 4 की गुणा करा देंगे। तो चलिए गुणा भी कराते हैं। 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14। तो 36 और 4 की गुणा करा के 144 डिग्री आ गया है। अब ये मुझे ब्रांड ए के ग्राहकों का केंद्रीय कोण पता चल गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 144 डिग्री। ब्रांड बी का केंद्रीय कोण पता करना है। अब तो ब्रांड बी की ग्राहकों की संख्या 20 है और ये कितने में से है, 100 में से है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न बनाएंगे। तो भिन्न इस प्रकार से बनेगी 20/100। इसका मतलब हो गया 100 में से 20। अब क्या करना है, इसे मुझे 360 से गुणा करानी है। तो चलिए 360 से गुणा भी करा देता हूँ। 360 से गुणा करा दी है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गए। अब 2 की और 36 की गुणा करा देंगे तो 36 दूनी 72 होते हैं। तो 72 डिग्री का ये ब्रांड बी का केंद्रीय कोण आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, ब्रांड बी का केंद्रीय कोण यहाँ पर लिख देता हूँ 72 डिग्री। तो कितना आसान है ना केंद्रीय कोण पता करना। अब चलिए ब्रांड सी के केंद्रीय कोण को पता करते हैं। तो ब्रांड सी का केंद्रीय कोण पता करने के लिए ग्राहकों की संख्या हमको 15 दी है और ये 15 कितने में से है, 100 में से हैं। तो इसको भिन्न में कैसे करके लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे 15/100, ठीक है। अब इसको मुझे केंद्रीय कोण में बदलना है तो 360 से गुणा करा दूंगा। 360 से गुणा भी करा दी है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब बाकी 15 और 36 बचा है ऊपर, इन दोनों की गुणा करा देंगे। तो चलिए गुणा भी कराते हैं। जब 36 की 15 से गुणा होगी तो 540 आएगा। ऊपर मैंने 540 लिख दिया है और बटे में अभी 10 भी लिखा है तो 10 को लिख देंगे ऐसे ही। अब देखिए 0 से 0 कट गया। अब बाकी कौन बचा, 54 बचा। तो ये 54 डिग्री जो है ये ब्रांड सी वालों का केंद्रीय कोण आ गया है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 54 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ब्रांड डी वालों का भी ग्राहकों की संख्या 15 दी है तो इनका भी केंद्रीय कोण इतना ही आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्रांड डी वालों का केंद्रीय कोण भी 54 डिग्री लिख देता हूँ। अब मुझको निकालना है ब्रांड ई वालों का केंद्रीय कोण। तो ब्रांड ई का केंद्रीय कोण पता करने के लिए ग्राहकों की संख्या 10 दी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पहले भिन्न बनाकर लिखेंगे। ये 10 कितने में से है, 100 में से है।
तो भिन्न कैसे बनेगी हमारी 10/100। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको केंद्रीय कोण में बदलना है। तो केंद्रीय कोण में बदलना हमको बहुत अच्छे से आता है। क्या करना होता है, 360 से गुणा करानी होती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 360 से गुणा करा दी। अब देखिए 0 से तो 0 कट गए, लड़ाई हो गई ख़त्म। अब 36 ही बचा है और 36 डिग्री का ये हमारा ब्रांड ई का केंद्रीय कोण आ गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 36 डिग्री। तो कितना आसान है केंद्रीय कोण पता करना। अब हमको केंद्रीय कोण पता चल गए हैं तो हम बहुत आसानी से पाई ग्राफ को बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पाई ग्राफ को बनाने। हेलो दोस्तों, अब हम पाई ग्राफ को बनाने वाले हैं। तो पाई ग्राफ बनाने के लिए जो हमने केंद्रीय कोण ज्ञात किए थे वो मैंने यहाँ पर एक सारणी में बनाकर लिख दिए हैं। और देखिए पाई ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आपको भी इस प्रकार का एक वृत्त बना लेना है। और देखिए अब वृत्त के बीचों बीच एक केंद्र बिंदु होता है, इस बिंदु का ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करते हैं, केंद्र बिंदु को वृत्त से मिला लिया करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर केंद्र बिंदु को वृत्त से एक रेखा खींच के इस प्रकार से मिला दूंगा। अब क्या करना है, बस इस रेखा पर सभी कोण को बनाना है। जैसे कि हमारा सबसे पहला कोण 144 डिग्री का दिया गया है, तो इस 144 डिग्री के कोण को सबसे पहले हम इस रेखा के ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस चांदे को इस रेखा के ऊपर रखना है इस प्रकार से। अब देखना है 144 डिग्री कहाँ पर है। तो देखिए 144 डिग्री यहाँ पर है, ये तो होगा 140। ठीक है, 140 और ये 145 और इससे पहले एक बिंदु पहले जो होगा ये 100, ठीक है 144 होगा ये। तो ये 144 है। अब इसको क्या करेंगे, केंद्र बिंदु को इससे मिलाएंगे चांदी की सहायता से और यहाँ पर एक रेखा खींचनी है। तो इस प्रकार से हमारा 144 डिग्री का कोण बनके तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 144 डिग्री और ये ब्रांड ए वालों का है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ब्रांड ए। तो इस प्रकार से बस कोण को ज्ञात करना है, कोण बनाने हैं। अब चलिए ब्रांड बी वालों का कोण बनाते हैं। तो ब्रांड बी वालों का केंद्रीय कोण 72 है, 72 डिग्री। अब इसको भी यहाँ पर बनाना है। अब जो है इस पर रेखा रखेंगे चांदी की। तो चांदी की मैंने रेखा यहाँ पर रख दी है। अब क्या करना है, देखना है। ठीक है, अब 72 देखो कहाँ पर है। तो 72 देखो 70 तो ये रहे, 70 और 80 के बीच में ही कहीं होंगे 72। तो 71 और ये हो गया 72। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु लगाना है और इस बिंदु को केंद्र बिंदु से मिला देंगे ऐसे करके। तो कितना आसान है पाई ग्राफ बनाना। अब ये जो कोण आ गया है 72 डिग्री का आ गया है, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 72 डिग्री। और ये ब्रांड बी वालों का है, तो यहाँ पर ब्रांड बी लिखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अब हमारा ये 72 डिग्री का कोण बन चुका है। अब चलिए ब्रांड सी वालों का केंद्रीय कोण बनाते हैं पाई ग्राफ में। तो केंद्रीय कोण कितना दिया है इसमें, ब्रांड सी वालों का 54 दिया है। तो चलिए 54 भी बना देते हैं। अब इस रेखा पर हमें चांदे को रखना होगा। तो चांदा मैंने इस रेखा पर रख दिया है। ठीक है, अब देखिए 54 कहाँ पर है, 50 तो ये रहा, 50 और 60 के बीच में ही होगा 54। तो 54 देखिए यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे और केंद्र बिंदु को इससे मिला देंगे इस प्रकार से। अब ये जो बन गया है 54 डिग्री का कोण बन चुका है। मैं यहाँ पर लिखूँगा 54 डिग्री और ये ब्रांड सी वालों का है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्रांड सी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत आसान है पाई ग्राफ बनाना। अब हमको क्या करना है, ब्रांड डी वालों का केंद्रीय कोण बनाना है पाई ग्राफ के अंदर। तो ये हमको दिया है 54 डिग्री का। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। अब चांदे को इस वाली रेखा पर रखना पड़ेगा। तो मैं देखिए यहाँ पर इसे चांदे को यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 54 कहाँ पर है, 50 और 60 के बीच में ही होगा। तो ये 55 है और यहाँ पर ये 54 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बिंदी लगा दी है। अब इसको रेखा को इससे मिला देंगे ऐसे करके। तो ये जो आ गया है 54 डिग्री का कोण आ चुका है। यहाँ पर लिख देंगे 54 डिग्री और ये जो है ब्रांड डी वालों का कोण है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ब्रांड डी। अब बाकी जो बचा है ये ब्रांड ई का ही कोण बचा होगा। तो ब्रांड ई का कोण कितना दिया है प्रश्न में, 36 डिग्री का दिया है ये हमको। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, 36 डिग्री लिख दूंगा। और ये ब्रांड ई वालों का कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रांड ई। तो दोस्तों इस प्रकार से पाई ग्राफ को बनाया जाता है। तो बस यही है पाई ग्राफ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 3A का प्रश्न नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब हमारी अभ्यास 3A जो है पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अब अभ्यास 3B की बारी है। अभ्यास 3B को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।